तो ये पेपर हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2020 का वेरिएंट 1-2 मीन्स हमारी वेरिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं। टीना इज क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर चैरिटी इवेंट्स। टीना जो भी है वो एक वेबसाइट बना रही है। शी यूजेस HTML टू क्रिएट दी वेबसाइट। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय HTML। अब जब भी एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय HTML और स्टेट है आगे आपके पास कोई भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर आप जस्ट उसकी एब्रिविएशन वगैरह भी लिखते हैं, लाइक if you just simply write hyper text markup language, that's enough। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं फुल फॉर्म याद आ रही तो उसका आप दूसरा लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। बेटा दिस इज अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 1-2 कौन पूछ रहा था सारे। स्टेट एट अ बैग अच्छा नाउ शी यूजेस हेक्साडेसिमल कलर कोड #43B है। तो हमें इससे ये कंफर्म हुआ कि हेक्साडेसिमल कलर्स कोड जो HTML में है, सॉरी जो कलर कोड HTML में वो हेक्साडेसिमल यूज करते हैं एज अ बैकग्राउंड कलर फॉर हर वेबसाइट। स्टेट whether background color is an example of structure or presentation। बेटा बैकग्राउंड कलर स्ट्रक्चर होगा या प्रेजेंटेशन होगी? Presentation. सिंपली प्रेजेंटेशन। ओके क्वेरी है सर फुल फॉर्म के साथ एक्सप्लेन भी करना था? नहीं बेटा ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म लिख दी है दैट्स एनफ। अगर आपको फुल फॉर्म पे श्योर नहीं हुआ, आपको था कि यार फुल फॉर्म में शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, तो साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो या सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन भी लिख दो चलेगा, बट स्टेट का वैसे नॉर्मली हम फुल फॉर्म लिख देते हैं तो चल जाता है। नाउ the hexadecimal color code #43B7F0 is stored in 3 8-bit registers. Give the 8-bit binary values for each part of the hexadecimal code 43B7F0। अच्छा अब हमें करना क्या है, हमें हेक्सा से बाइनरी की तरफ कन्वर्जन करनी है। जब भी ये होता है एक चीज याद रखना कि हेक्सा का हर कैरेक्टर 4 बिट्स का होता है और हेक्सा के नाम 10 नहीं लिखते, 10 की जगह A, 11 की जगह B, ये सारी कन्वर्जन आ जाती है आपके पास। यहाँ पे 1 2 4 8 1 2 4 8। फिर इस वाले के अंदर मुझे सबसे पहले 4 चाहिए। 4 कैसे आएगा? सिर्फ 4 वाली बिट को ऑन कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। 3 चाहिए, 3 कैसे आएगा? 2 + 1 is 3, बाकी सब 0। In this case we have B. B is equals to what? 11 होगा सर। 11। तो B हमारे पास 11 है। 11 कैसे बन सकता है? 8 + 2 10 + 1 11। जो नहीं है उसे 0 रख दो। 7 है, 4 + 2 + 1 F। एक और चीज याद रखना, हेक्साडेसिमल की मैक्स वैल्यू 4 बिट्स है, मीन 1 2 3 4 4। इन सबको ऑन कर दो तो बनता है F, विच मीन्स 15। 1 1 1 1। 0 के लिए
सारे 0। सर जी बेटा। सर वो बी वाला सर वापस बताएंगे आपने किसमें करा कन्वर्ट D7? ओके बेटा देखो हमारे पास ये याद रखना है हेक्साडेसिमल में 0 till 9 होता है। 9 के बाद आ जाता है A B C D E and F। 10 11 12 13 14 and 15। B means 11 है। 11 कैसे आ सकता है? 1 2 4 8 में मुझे 11 चाहिए। किस किस नंबर को मैं ऐड अप करूं तो 11 बन सकता है हसन? सर 8 2 1। 8 2 1 जो रह गया उसे 0 कर दो। यही इसी ठीक तरीके है। से। ओके इसी तरीके से हर नंबर होता है। अब मुझे अगर डी चाहिए होता तो डी कैसे आएगा बेटा? सर 8 और 4 और 1। 8 4 1 perfect। Part C. Tina uses microphone to record a welcome message for her website. State whether the microphone is an input device or output device. सिंपल है ये। जब भी आप कोई कमांड कंप्यूटर में रिकॉर्ड करवा रहे हो और कंप्यूटर को दे रहे हो यूजिंग एनी डिवाइस, दैट डिवाइस इज नोन एज इनपुट डिवाइस। और उसका रिजल्ट जब आपके पास आ रहा है, जब कंप्यूटर आपको देगा तो कंप्यूटर विल यूज एन आउटपुट डिवाइस। Output device. She wants to compress a recording to make sure that the file is as small as possible for the website. Identify which type of compression she should use. Okay. And describe how this would compress the file for the website. अब वैसे तो क्योंकि ये वेबसाइट पे एक डेटा अपलोड कर रही है तो सबसे बेस्ट क्या है? लॉसी कंप्रेशन। बट इन केस आपने अगर लॉसलेस भी दे दिया तो एग्जामिनर उसे ठीक करेगा कब? जब आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ठीक दी हो। डिस्क्रिप्शन मैटर करती है। तो अगर तो मैं लॉसी लिखता हूँ, वही लॉसी का मैं बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ। पहले मैं लॉसी का बता दूंगा, लॉसी में क्या डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है और लॉसलेस क्या लिखनी है। लॉसी में होता क्या है? A compression algorithm is used, okay, because we need to describe uh, how this would compress the file for the website, in which होता क्या है? Unwanted information या unwanted data is removed। अब क्योंकि यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड में हमारे पास क्या होता है? such as those sounds which are Sir, जिसकी frequency human mind is outside the human audible range is removed। अब एक आगे आपको ये लिखना है, लॉसी करना है। डेटा इन लॉसी compression is removed या is permanently removed। इसमें ये भी कह सकते हैं कि लॉसी कंप्रेशन के अंदर जो अननेसेसरी डेटा होता है वो रिमूव किया जाता है, रिमूव हो जाता है। हाँ तो मैंने वही तो लिखा है, अनवांटेड डेटा। ठीक है, आप अननेसेसरी लिख लो। अंग्रेजी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप जो लिखो, देखो ये यहाँ पे रटने वाली कहानी नहीं है। आपने जस्ट ये सामने एक सैंपल आंसर लिखा हुआ, आप इसको आप अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखो या जो भी लिखो, ये भी एक नॉर्मल ओन वर्डिंग्स में। यही अगर आप अपना क्या, अच्छा हसन हारून को लिंक शेयर कर दो।
ओके सर। अच्छा, यही अगर आप लॉसी का लिखते हैं तो लॉसी में क्या लिखते हैं, सॉरी लॉसलेस में। अगर तो आप लॉसलेस की बात करते हैं तो सेम। अच्छा, पहली बात क्या है, ये कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड in which repeating data is क्या होता है, replaced with a यहाँ पे अब आप लिखोगे द वैल्यू एन इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे आप साउंड की बात कर रहे हो। In this type of compression, data is not lost permanently and can be recovered using the same algorithm. ये आपके पास अगर आपने लॉसलेस भी लिखा है तब भी चलेगा, लॉसी लिखा है तब भी चलेगा। इसके फायदे क्या होंगे बेटा? साउंड की फाइल को कंप्रेस एमपीसी होता है जी बेटा। एमपीसी इज अ कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट जो 90% तक कंप्रेस करता है। आगे ही आपसे पूछता है गिव टू बेनिफिट्स ऑफ कंप्रेसिंग द फाइल फॉर द वेबसाइट। क्यों कंप्रेस कर रही है ये? स्टोरेज ज्यादा हो हमारे पास। हम्म हमारे पास स्टोरेज ज्यादा हो सर। टेक्स लेस स्टोरेज और फास्टर अपलोड फॉर फास्टर डाउनलोड फॉर यूजर्स। ऐसी बात है जब एक फास्टर अपलोड फॉर सर मतलब समझ नहीं आया, ये बेनिफिट कैसे हो सकता है? इसको अगर मैं रिफ्रेश करके इस तरह लिखूं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। She can upload file more faster। कैसे बेटा? एक फाइल की आपने डेटा छोटा कर दिया है, एक फाइल आपकी इमेज साइज या साउंड का फाइल साइज कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से अपलोड हो जाएगी ना। जितनी बड़ी फाइल होगी उतना टाइम लेगी अपलोड होने में, अपलोड होने में भी टाइम लेगी, डाउनलोड होने में भी टाइम लेगी। ओके जी सर। अच्छा, अब तक टीना ही चल रही है। टीना विल, अच्छा इसने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आपसे पूछ ही ली है तकरीबन। टीना विल यूज द टीएलएस प्रोटोकॉल इन हर वेबसाइट when selling tickets to people for different charity events. This makes sure that their personal data is transmitted securely. हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, एक टीएलएस है और एक एसएसएल है, सही। यस। अब आपके पास लेयर 1 और लेयर 2 की बात पूछ रहा है। मैंने बताया था कि टीएलएस में दो लेयर्स होती है, किसी को याद है? एक होती है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, रिकॉर्ड लेयर भी जिसको हम कहते हैं। एक होती है आपके पास हैंडशेक। अगर वो आपसे पूछ ले हैंडशेक में क्या होता है, तो हैंडशेक में आपके पास क्या होता है? हैंडशेक बेसिकली आइडेंटिफाई करता है दोनों को, सर्वर को और यूजर को। इसके बाद ऑथेंटिकेट करने के बाद मतलब हाथ मिलाता है। हाथ आप हर किसी से तो नहीं मिलाते, तो ये आपको मतलब ये इसका ऑटोमेटिक काम होता है। ये चेक करता है, ऑथेंटिकेट करता है यूजर को, और फिर इसके बाद इसकी जिम्मेदारी होती है हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल की
कि वो आपका कीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। Explain how data is sent securely using the TLS protocol. अच्छा, TLS प्रोटोकॉल कैसे भेजता है डेटा? जैसे मैंने SSL लिखवाया था वैसे ही आपका पूरा का पूरा TLS चलता है। या बिल्कुल एग्जैक्टली SSL वाली कहानी यहाँ पे लिखनी। वो कहानी क्या थी? ब्राउजर sends request to server to identify itself। ये एक पॉइंट हो गया। इन रिटर्न क्या होता है? सर्वर in return sends a copy of digital certificate। अब सर्टिफिकेट जब वापस आ जाता है तो ब्राउजर क्या करेगा? उसको वैलिडेट करेगा। ब्राउजर ऑथेंटिकेट्स ऑथेंटिकेट क्यों करता है? क्योंकि सर्टिफिकेट बनाना बहुत आसान काम है। एंड सेंड्स अ acknowledgement to the server to start the session। फिर क्या होगा? जब सेशन स्टार्ट करने के लिए a session key is generated and an encrypted session begins। अब देख लो, मैं इसको ये पैराग्राफ फॉर्म में था, इसको पॉइंट्स में कर दूं तो आपके पास 6 पॉइंट्स आ गए। ब्राउजर सेंड ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। तो ये टोटल आपको पॉइंट्स कवर अप करना है। अब आपको जिस तरह कर सकते हो बेटा, आंसर इस पॉइंट में मत लिखना, पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है, तक टीना का वेबसाइट खत्म नहीं हुई। टीना इज कंसर्न्ड अबाउट सिक्योरिटी थ्रेट्स टू हर वेब सर्वर। बेटा वेब सर्वर पे क्या क्या मसले आ सकते हैं? देखो, आपकी वेबसाइट हैक की जा सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट एक और आ गया। उसके अलावा क्योंकि उसने सिर्फ आइडेंटिफाई करने का कहा है, जस्ट नीड टू राइट दी नेम्स। अब वेबसाइट पे और क्या किया जा सकता है? वेबसाइट पे आपका डॉस अटैक भी तो हो सकता है। आपके वेबसाइट को बिठा दिया, वायरस से अटैक किया जा सकता है, मालवेयर हो गया। अच्छा, फिशिंग फार्मिंग यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? फिशिंग फार्मिंग का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हमें एक सिनेरियो गिवन है कि एक वेबसाइट गिवन है, उस वेबसाइट पे सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें उस हिसाब से लिखना है कि हैकिंग की जा सकती है, वेबसाइट हैक हो गई, वेबसाइट के सर्वर को डाउन कर दिया कि उसके यूजर्स ना यूज कर सके, डॉस अटैक हो गया, वेबसाइट पे वायरस आ गया जो वेबसाइट पे अपनी मर्जी से कुछ और काम करने बैठ गया। ओके, टीना solved the proxy server to help protect her website from security threats। अच्छा, यहाँ पे टीना अपना खुद का प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल कर रही है। तो प्रॉक्सी सर्वर जब बंदा खुद इंस्टॉल कर रहा है तो वो बिल्कुल आपके एक फायरवॉल की तरह काम करेगा। यस बेटा, इनफ होगा। डिस्क्राइब हाउ द प्रॉक्सी सर्वर विल हेल्प प्रोटेक्ट अ वेबसाइट। तो आपके वेबसाइट के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज किया गया है। अब
प्रॉक्सी सर्वर काम कैसे करता है? इट एक्ट्स एज अ firewall which monitors the traffic and block if any incoming or outgoing traffic doesn't meet the criteria. सही। अगर तो आपके पास ये कितने पॉइंट हो गए? फायरवॉल कर रहा है ये अराउंड 3 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा आपका प्रॉक्सी सर्वर का एक और बड़ा काम है, इट कैन स्टॉप और प्रिवेंट योर वेबसाइट फ्रॉम डॉस अटैक। डॉस अटैक से भी आपको ये बचा सकता है। अच्छा, एक आप बता सकते हैं डॉस अटैक होता है क्या है? बेटा डॉस अटैक क्या होता है? डॉस अटैक बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका एक सर्वर होता है, ये सर्वर है, सही है, इसमें मल्टीपल क्लाइंट्स इसके साथ अटैच हुए हैं। जैसे एक सर्वर एक वेबसाइट पे या एक जूम पे अगर बात की जाए तो फिलहाल ये जूम एक एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है और हम सब के सब इसके क्या है? क्लाइंट्स हैं। जूम हमें रिप्लाई कर रहा है, जूम मेरे पास से सर्विसेज, मेरी जो भी आवाज़ है वो आप लोग तक पहुंचा रहा है। ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? जूम कर रहा है। तो जूम का एक ये सर्वर है, ये बाकी सारे हम लोग क्लाइंट्स हैं। जूम के सर्वर पर कोई अटैक करे, अटैक ये होता है, एक डॉस अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। अब जूम के सर्वर पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आउटसाइड से रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए कि ये हमें जवाब देने के बजाय इनको डील करने बैठ जाए, तो क्या होगा? इसकी कैपेसिटी है कि ये एक नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को डील कर सकता है। इस तरह तुम्हारी भी एक कैपेसिटी है, तुम एक नंबर ऑफ लोगों की बात एक वक्त पे सुन सकते हो। यहाँ पे अगर सब बोलना शुरू कर दें तो हो सकता है मेरी आवाज ही ना है। तो एक कैपेसिटी थी, जब ये कैपेसिटी ओवरलोड हो जाएगी, इतनी मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं एक साथ, तो क्या होगा? ये सर्वर या तो इनको ही जवाब देने लग जाएगा, बाकी सारे क्लाइंट्स को छोड़ देगा, लैग होना शुरू हो जाएगा, अटकना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि सर्वर ही पूरा का पूरा डाउन हो जाए। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? हसन? जी सर। हाँ। तो हमारे पास क्या होगा? ये सर्वर जो है, ये जो इसके लेजिटिमेट यूजर्स है ना, जो इसको ओरिजिनल यूजर्स है, उनको जवाब नहीं दे पाए और बाकी उन रिक्वेस्ट को डील करने के चक्कर में या तो उसमें बिजी हो जाए या तो शट डाउन हो जाएगा, तो सारी रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। ये डिनायल ऑफ सर्विस होती है। Question number 2. 4 7-bit binary values are transmitted from one computer to another. Parity bit है। किसको पैरिटी बिट में इशू है वैसे? पैरिटी बिट में होता क्या है? एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है, इसको नंबर ऑफ वंस होता है। अब यहाँ ऑल द बाइनरी वैल्यूज हैव बीन ट्रांसमिटेड करेक्टली, अगर तो ट्रांसमिट करेक्टली हो गई है तो हमें नंबर ऑफ वन से पता करना पड़ेगा। 8 बिट बाइनरी वैल्यूज है, अगर सारे के सारे वंस है, मींस कितने वंस है हमारे पास? नंबर ऑफ वंस आर 8। 8 इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर? इवन। अगर तो इवन है तो इवन को टिक कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करो, कितने हैं? देयर आर 4। 4 इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर? इवन। इवन है तो इवन को टिक कर दो, क्योंकि ट्रांसमिटेड करेक्टली हुआ है। मतलब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस जहां जहां होंगे वहां पे इवन पैरिटी यूज हुई है, जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे वहां पे
यहाँ पे 6 हुआ है. 6 is a even number or odd number? Again Even. even, तो even parity यूज हुई है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वंस आर 1, सिर्फ नंबर ऑफ वंस वन काउंट किए जाते हैं पैरिटी के अंदर. ये ऑड है तो ऑड पैरिटी यूज हुई है. सिंपल सीधा सीधा होता है. बाकी ये डिटेल इंशाल्लाह कल वाली क्लास के अंदर कंप्लीट पैरिटी चेक को पढ़ेंगे. हाँ सर, इनपुट आउटपुट का बता दे किस तरह से प्रिपेयर करें. क्लास बहुत चल लेंथी है. पे बात कर लेते हैं. The data will also be checked using a checksum. Describe how a checksum can be used to check that the data has been transmitted correctly or not. Checksum क्या करता है? Sender calculates a value of the from the data. Second क्या करता है? Attach that value with the block of data and sends. At receiving end, receiver recalculates the value from the data. फिर क्या करेगा? Compares both values. अगर तो सेम है, if same, data has been transmitted Correctly. खत्म. Okay. This is question number 3. Alessandro has some important data stored in his his computer. He is concerned about accidental damage to his data. अब accidental damage कैसे हो सकता है? Identify 3 ways that the data could be accidentally damaged. देखो, आपके पास कैसे आ सकता है? या तो उस जगह पे आग लग गई, या तो सुनामी आ गया. अच्छा, कभी कभार पुराने वक्त में जब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो अक्सर हमारे साथ ये होता था कि कंप्यूटर के अंदर अचानक से पावर फेलियर की वजह से आपका डेटा लॉस हो सकता था. अनसेफ डेटा पावर फेलियर की वजह से. पावर फेलियर हो सकता है. पावर फेलियर के अलावा चलते चलते आपकी रैम खराब हो गई. हार्डवेयर फेलियर हो सकता है. आपका सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है. गलती से पानी गिर गया, मेरे साथ बहुत दफा हुआ है. मेरा पूरा पूरा लैपटॉप खराब हो चुके हैं. सिर्फ पानी नहीं, बाकी लिक्विड से भी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है.
साइक्लोन भी हाँ लिख सकते हो, बट देखो साइक्लोन से ज्यादा पानी के अंदर कंप्यूटर हो सकता है। साइक्लोन में आपका घर डैमेज हुआ, कंप्यूटर ना हुआ, लेकिन आग लग गई तो कंप्यूटर के जल गया। सुनामी आया, फ्लडिंग हो गई, हो सकता है आपके कंप्यूटर में पानी आया, खराब हो गया। State what Alessandro could do to make sure that he can retrieve his data if it is accidentally damaged. कैसे accidental damage को लेके आएगा वापस? बैकअप डेटा। एक ही तरीका सा है, सर डेटा को बैकअप रखते हैं या तो क्लाउड में या तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव वगैरह में। अब वो कहीं भी करते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ आपसे पूछा स्टेट, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। बैकअप इज डेटा, बैकअप करके कहाँ करना है उसको। अगर वो एक्सप्लेनेशन पूछता तो फिर हम ये सब चीजें बताते उसको। जी एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपको देखो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जी स्टेट, आइडेंटिफाई आपको सिर्फ उसके नाम लिखने हैं। स्टेट अगेन वो चीज बतानी है। जहां वो डिस्क्राइब या एक्सप्लेन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आपको डिस्क्राइब में ज्यादा लिखना होता है। डिस्क्राइब में आपको उसको जैसे आपने अगर एक पॉइंट लिखा है ना, तो उसकी चीजों को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है सर। Alexander uses an SSD to store his data. Describe what is meant by SSD and how it operates to store data. सही। टोटल कितना है? 4 मार्क का। SSD के अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, पहले तो बताते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय SSD। अब व्हाट इज मेंट बाय SSD, तो SSD का सबसे पहला पॉइंट, SSD क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव is a secondary storage which uses, क्या यूज करती थी? फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी। फ्लिप फ्लॉप का मैंने बताया था क्या है यहाँ पे, नैन गेट्स। सही। अब यहाँ पे डेटा स्टोर कैसे किया जाता है, या आपने बस SSD का, क्योंकि 4 मार्क है ना। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय SSD, आपने SSD बता दिया क्या है। अब 2 मार्क, हाउ इट ऑपरेट्स टू स्टोर डेटा। डेटा in SSD is stored onto the chips that uses देखिए आगे आप लिख सकते हो that uses flow and control gates। आगे अगर ये वाली लाइन आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, with the help of, कैसे किया जाता है, controlling the flow of electrons। आपके पास फ्लो गेट और कंट्रोल गेट्स होते हैं। कंट्रोल गेट्स और फ्लो गेट्स को थोड़ा सा हो तो एक बार बुक से जरूर पढ़ लेना। आपके पास बेसिकली होता क्या है, आपका जो करंट होता है वो कंट्रोल गेट से, कंट्रोल गेट के पास पहुंचता है और फ्लो करता है फ्लोटिंग गेट से। आपके पास यहाँ पे जब डेटा स्टोर करना होता है, तो आपके ट्रांजिस्टर की वैल्यू 1 से 0 या 0 से 1 हो रही होती है। तो ये इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन भी आपके पास SSD की इनफ है। आगे अगर आते हैं, Alessandro also uses offline storage to store his data। अच्छा अब ऑफलाइन स्टोरेज पे आ गए, सही है। ऑफलाइन याद है कौन कौन सी थी? 3 examples of offline storage are Blu-ray, CD and DVD। ये सारी की सारी क्या है? These all are types of optical storage। ये नाम से इसलिए बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं यही वाले सारे आ जाए, रिपीट नहीं होते। 6 लेकिन इस टाइप्स के हो सकते हैं। 6 statements are given about offline storage
Tick to show if each statement applies to Blu-ray, CD और DVD. A type of optical storage. कौन कौन सी टाइप है ऑप्टिकल स्टोरेज? सारी है, CD भी, Blu-ray भी है, CD भी है और DVD भी है. Has the largest storage capacity. सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? ब्लू-रे, Blu-ray. Can be dual layer. डुअल लेयर कौन कौन सी हो सकती है? हमें इतना पता है, CD नहीं हो सकती, तो ब्लू-रे भी होती है और DVD भी होती है. रीड यूजिंग अ रेड लेजर. रेड लेजर किस में होती है? डीवीडी में होती थी सर और DVD दोनों में होती है. ब्लू-रे में ब्लू होती है. हैज अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी. CD की सबसे स्मॉलेस्ट होती है. स्टोर्स डेटा इन अ स्पाइरल ट्रैक. ब्लू-रे, CD, DVD सबके सब स्पाइरल में करते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपकी DVD डैश रैम जो होती है वो पोस्ट सेंट्रिक ट्रैक्स यूज करती है. इजी 6 मार्क्स दिए थे इसने. आप में अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज या तो चैट पे लिखते हैं या बीच में बोलते हैं. कंसिडर द लॉजिक स्टेटमेंट. A and B nor B and C और C. ठीक. अब इस तरह की जब भी स्टेटमेंट आती है आपके पास, तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है? देखो, एक ब्रैकेट आपके पास ये है जिसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ किया है, और एक ये आखिरी में C है, ये सेट. तो आपको सेंटर गेट क्या है? दिस और इज योर सेंटर गेट CG. इस और के राइट पे एक C है, और के अगर लेफ्ट पे देखा जाए तो पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट है. इस कंप्लीट स्टेटमेंट का अगेन सेंटर गेट क्या होगा? एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, फिर ये आ जाएगा. मींस और के अंदर एक तो नॉर का इनपुट होगा और एक C का होगा. ठीक होगा. फिर इस नॉर के अगेन लेफ्ट पे जाओ तो नैंड है, राइट पे जाओ तो एंड है. मतलब नॉर में दो इनपुट्स आ रहे होंगे किसके? एक नैंड आ रहा होगा और एक एंड. इसको अब बना के भी देख लो. सबसे पहले तो आपने सेंटर गेट बनाना था, और बन गया. और के अंदर दो इनपुट्स होते हैं. और के अगर राइट पे जाए तो सिर्फ एक सिंपल C है, तो मैंने एक C को ज्वाइन कर दिया. लेकिन अगर तो मैं और के लेफ्ट वाली स्टेटमेंट देखूं, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट थी, तो उसमें नॉर एक सेंटर गेट नजर आ रहा है. नॉर कैसे बनता है? और की स्पेसशिप साथ में सर्कल. अब इस नॉर के अंदर अगेन दो इनपुट्स होते हैं. नॉर के अगर मैं लेफ्ट पे जाता हूं तो मुझे एक स्टेटमेंट नजर आ रही है A नैंड B. मींस अगेन नैंड सेंटर गेट आ गया. एंड के लेफ्ट पे डायरेक्ट A है, एंड नैंड के राइट पे B है. ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई. लेकिन नॉर के जहां मैं राइट पे जाता हूँ तो मुझे गेट नजर आ रहा है एंड. एंड में क्या है? B. तो मैंने B से एक वायर जॉइन कर दी और एंड सी. तो ये जॉइन. ये आपका लॉजिक गेट, लॉजिक सर्किट कंप्लीट हो. सर एक दफा रिपीट कर देंगे ये? मतलब डिवाइस सकता हूँ. देखो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि विच इज योर सेंटर गेट. क्योंकि आप सेंटर गेट अगर पहले बनाओगे तो इजी रहेगा, वरना मुश्किलात बढ़ जाती हैं. आप बना तो जैसे चाहो बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे इजी लगे. लेकिन मैं अपनी ब्रैकेट्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करूं, एक ये कंप्लीट बड़ा ब्रैकेट है और एक ये है.
इसको ज्वाइन कौन कर रहा था? और कर रहा था। मैंने सिंपल सीधा सीधा एक और बना दिया। हमें इतना पता है कि एक्सेप्ट नॉट, सारे गेट्स में कितने इनपुट्स हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2 है, क्योंकि उसने यहाँ स्टेटमेंट दे दी है मैक्सिमम ऑफ 2 इनपुट्स। इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करना, सिंप्लीफाई किया जा सकता है हर लॉजिक गेट को, हर लॉजिक स्टेट सर्किट को। इस और की अगर बात की जाए तो और के राइट पे क्या है? सिंपल सीधा सीधा एक सी है। तो आपने लाइन उठाई और उसका इनपुट ले आए। लेकिन और के जब लेफ्ट पे आओगे तो एक बड़ी स्टेटमेंट है। बेटा खिजर ये वाली हरकतें नहीं करनी। उसने अगर नैंड लिखा है तो नैंड ही बनाना है, ये एंड और नॉट अलग अलग करके नहीं बनाना। उसने यही कहा है, ये आगे चीजें जो कह रहा है ना। अब नॉर इसने आपके पास जब लेफ्ट पे हम आते हैं तो एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रही है? नॉर। तो मैंने नॉर बना दिया। नॉर में भी 2 इनपुट्स होते हैं, मींस नॉर के लेफ्ट भी जाऊंगा, नॉर के राइट भी आऊंगा। नॉर के जब मैं लेफ्ट पे आता हूँ तो क्या है? ए नैंड बी है, मींस नैन बनाया मैंने। अब नैन में 2 इनपुट्स होंगे। नैन के लेफ्ट पे क्या है? ए डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। नैन के राइट पे क्या है? बी, तो मैंने बी डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अगर तो यहाँ पे लिखा होता इस तरीके से ए नैन नॉट बी, तो मैं क्या करता? यहाँ पे एक नॉट का गेट बनाता बी के पास और फिर कनेक्ट करता। लेकिन क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं लिखी उसे नॉट की, तो हमने बी नहीं बनाया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ये नैन वाली बात कंप्लीट हो गई। लेकिन नॉर का अभी राइट हिस्सा बाकी था। नॉर के राइट पे देखें तो बी एंड सी है, तो मींस कौन सा गेट आएगा? एंड आएगा। एंड में क्या इनपुट्स होंगे? एंड के लेफ्ट पे बी है, मैंने बी से वायर जॉइन की, बना दिया। एंड के राइट पे क्या है? सी है, तो सी से वायर जॉइन की और बना दिया। गैस लॉजिक गेट्स में किसी को कोई अभी भी इश्यूज हैं? प्लीज कल वाली क्लास में मुझे लाजमियत लाना, इसके मैं क्वेश्चन अच्छे खासे करवाना है। सर ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी बेटा पूछो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अपना पेपर 1 में रटने वाले चैप्टर कौन से हैं? इसके अगर हम लोग रटने हैं तो उससे बाकी चीजें समझने वाली होता है वो सीख सकते हैं, ठीक है सर? तो सिक्योरिटी बिल्कुल प्रॉपर सही है। रिपीट करेंगे सर आप? सिक्योरिटी ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 2 कम्युनिकेशन ओके सर, एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है सर। एंड चैप्टर नंबर 5 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। समझ चैप्टर नंबर 6 मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज है, वो समझने वाला है। जी सर वो तो समझ गए। आगे ये आपसे कह रहा है कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक स्टेटमेंट। आप में से अगर तो इसको सॉल्व कर लो ज्यादा बेहतर है, वरना यहाँ पे टाइम इसको सॉल्व करने में ज्यादा लग जाएगा। मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व कर देता हूँ। ए एंड बी, ये था ना स्टेटमेंट हमारी। बी एंड बी, ए एंड बी है ना, मींस ए एंड बी नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 बी एंड सी, बी एंड सी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। नॉर का मतलब हुआ कि जहाँ पे ये दोनों नहीं होने चाहिए, मीन्स ये
टू नंबर से एक तो ये आपका खैर नहीं, इसको पूरा कंप्लीट ही सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। Tammy is buying a new computer that has an LED display. 5 statements about LED displays are given. Tick to show if each statement is true or false. It is a flat panel display. LED flat होता है नहीं होता है? होता है सर। होता है, true. होता है सर। It creates images using red, green and blue diodes. LED में यही होती हैं, RGB True. होती। It is not very energy efficient and gives off heat. नहीं, false है सर। False होगा सर। It can be used in mobile devices such as smartphones and tablets. LED True. use करता नहीं है। True sir। It is a front lit display. True. नहीं, LED, LCDs ये सारी की सारी backlit होती है। The front lit Backlit display मतलब बैकलिट का मतलब होता है कि आपके सामने स्क्रीन होती है, पीछे इनके लाइट्स लगी हुई होती है हल्की, तो आप अगर कभी वगैरह खोल के देखो तो पीछे आपको लाइटिंग नजर आएगी, एक लाइट होती है। OLED जो सबसे ज्यादा पतली है उसका रीजन ये है कि OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होती है, जिसका फायदा ये है कि वो अपनी लाइट खुद जनरेट करती है, तो उसमें कोई बैकलाइट नहीं चाहिए होती। तो उसके फायदे क्या हुए, एक तो एनर्जी एफिशिएंट हो गई क्योंकि उसको बैकलाइट डिस्प्ले नहीं चाहिए। सेकेंडली वो अपनी लाइट को जनरेट कर रही है, बैकलाइट डिस्प्ले नहीं है, तो पतली और हो गई, स्लिम हो गई। कितने क्वेश्चन है? अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। Tammy connects the computer to her home network. The computer has a MAC address and an IP address. A paragraph is given about the MAC addresses and IP addresses. Complete a paragraph using the list of terms given. Not all terms need to be used. बेटा 1 घंटा इनफ है। देख लो हमने कब स्टार्ट किया था, जिसमें बीच में कुछ गैप्स भी आए हैं, इतनी डिटेल में भी गए हैं। स्टिल हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है और अभी घंटा भी पूरा नहीं हुआ हमारी क्लास को। अब मैक एड्रेस इज अ मीडिया एक्सेस। मैक की फुल फॉर्म क्या है? Media access control। कंट्रोल एड्रेस। अ नेटवर्क डिवाइस हैज अ डैश मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है हमेशा? डायनेमिक होता है ना सर। मैक एड्रेस स्टैटिक होता है, Unique. यूनिक होता है। A network device has a unique MAC address. MAC address कभी रिपीट नहीं होते। That can help dash the device in the network. MAC address का काम क्या होता था? Identify करना था ना सर। Identify. An IP address is an internet protocol address. An IP address can be static or Dynamic। dynamic. यहाँ पे भी इसने 5 मार्क फ्री के दिया। Tammy uses browser when accessing the internet. Describe the role of browser. ब्राउजर का सबसे बड़ा काम क्या था? सर्च इंजन। सर्च इंजन तो एक छोटा सा पार्ट है। सबसे पहला आप ब्राउजर खोलते क्यों? ब्राउजर enables the user to view web pages Web pages। by translating the HTML into presentable form. अब देखो यहाँ पे आपने एक ही पॉइंट पे अपने 2 पॉइंट्स कवर अप करा है।
कैसे? आपने कहा कि ब्राउजर वेब पेजेस देखने के काम आता है, या आप कह सकते हो इट इज ब्राउजर यूज्ड टू सर्व वेबसाइट्स, वो बात भी ठीक थी. By translating HTML into presentable form is your second point. इसके अलावा ब्राउजर आपको क्या करता है? It allows user to save bookmarks, saves history, stores cookies. आपको डाउनलोड वगैरह का भी ये प्रोवाइड कर रहा होता है. इसके अलावा ब्राउजर के और सारे क्या काम है? आपको डाउनलोड करने की हेल्प कर रहा होता है. टू डाउनलोड एंड अपलोड द फाइल्स. ब्राउजर से आप अपलोड भी करते हो, सही. इसके अलावा Enables to access the information. what kind of information? Allow multiple tabs. Tabs भी तो आपको इतने सारे दे देता है, सही. उसके अलावा ब्राउजर, देखो ब्राउजर की स्क्रीन पे देखते चले जाओ, आपको क्या क्या ऑप्शन दे रहा होता है. होम पेज. ऐसा हमने होम पेज ला के देता है. अच्छा, ऐसा हमने जो पॉइंट देखा जाए तो बुकमार्क अलग हो सकता है, सेव्स हिस्ट्री अलग हो गया, स्टोर कुकीज अलग हो गया. हमने 4 से ज्यादा ही कर दिया. इनफ इतना. ये आपके सारा ब्राउजर का क्या है काम है. कैन रिटर्न टू प्रीवियस वेबसाइट्स. हाँ, तो ये हिस्ट्री का ही आ गया ना. इसका हिस्ट्री कोई रखता है, आगे पीछे कर सकते हो आप, फेवरेट पेजेस कर सकते हैं. सेंड्स रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, सही है. इसके अलावा आपके HTTP प्रोटोकॉल को भी मैनेज कर रहा होता है साथ साथ. ये सामने जो सिक्योरिटी वगैरह का शो कर रहा है, ये क्या है? ये HTTP और HTTPS की कर रहा है, सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है. दूसरा, अगर याद हो तो आपका ब्राउजर जो होता है, अगर ये आपकी डिवाइस है, तो हम जो लिखते हैं facebook.com या ये सब के सब क्या है? DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर. डोमेन, सॉरी, हम URL लिख के भेजते हैं. किसको? DNS को. DNS इन रिटर्न मुझे क्या देता है? IP एड्रेस देता है. फिर हमारा ब्राउजर ही तो IP से वेब सर्वर की तरफ जाता है. ये IP लेके जाता है कहाँ पे? वेब सर्वर के पास. और आपका वेब सर्वर इन रिटर्न वेब पेज भेज देता है. इसी तरीके से तो आपकी पूरी कहानी चल रही होती है. Send request for an access of yes. तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे एक पेपर एंड होता है.